अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये ट्यूलिप शलवार बनाने का फुल स्टिचिंग और कटिंग शेयर करूँगी, जिसके लिए ये मैंने जो फैब्रिक लिया हुआ है मेरे पास शमोज़ का है ये। और ये बड़े अर्ज़ वाला जो कपड़ा होता है ये वो है, मतलब तकरीबन 1.25 गज़ अर्ज़ होता है वो, और लेंथ में ये हमारे पास तकरीबन 3 गज़ है। जो ट्यूलिप शलवार हम बना रहे हैं ये लार्ज साइज़ की मेजरमेंट पे बनेगी, तो इसलिए इस पे हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। तो हमने 3 मीटर कपड़ा जो है वो लेंथ में और तकरीबन 1.25 गज़ इसकी चौड़ाई है कपड़े की ली है। इंची टेप के साथ जब मैंने इसकी चौड़ाई को मेजर किया तो 41 इंच आ रही थी। तो इसी तरह हमें लेंथ में भी 41 इंच लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 41 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे और ये हमने डबल लेंथ लेनी है। जो लंबाई के रुख कपड़ा है मतलब वहाँ पे 41 इंच डबल हमने इसको करना है। 2 दफ़ा 41 इंच लेकर उसको एक मतलब स्क्वायर पीस बन जाएगा ये, और फिर उस डबल पीस को हमने तिकोन बनानी है उसकी। ठीक है, ये मैं बड़ा कपड़ा काफ़ी बड़ा था इसलिए पूरी तरह से कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये देखिए, आपको फ़ील हो रहा होगा यहाँ से ये डबल है। इसकी मैं आपको अब तिकोन बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये डबल कर लिया इसको मैंने, और अब यहाँ से इसकी तिकोन बना दूँगी। और ये जो डबल इसलिए लिया कि क्योंकि हमारी शलवार के 2 पांचे बनने हैं, तो इसीलिए हमने इसको डबल कर लिया। ये शमोज़ का होने की वजह से कपड़ा बार बार आगे पीछे खिसक रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था इसको सेट करने में। खैर में हमने इसका ये देखिए सेट कर लिया है, तिकोन बना लिया इसकी। अब ये जो सामने आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है कपड़े की, यहाँ पर 4 पीसेस है कपड़े के। ठीक हो गया, तिकोन बना लिया है और इसके ये 4 पीसेस हैं। अब मैं इसकी ना आपको कटिंग करके ना तो फिर वो समझाती हूँ। इस तरह से ये कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं हो रहा था, तो मैं वो जो कटिंग की है तो वो बाद में जब मैंने देखा है तो वो कैमरे में आया ही नहीं है, लिहाजा मैं आपको वो बाद में अब समझा दूँगी। ठीक है, अभी मैं इसकी साइड से कटिंग कर रही थी तो वो पता ही नहीं चला कि कैमरा दूसरी साइड पे था, वो कैप्चर नहीं हो सका कटिंग का जो पोर्शन था। तो वो कटिंग हुई जो होगी वो मैं आपको अभी आगे दोबारा से समझा देती हूँ सारी। ठीक हो गया, आपने परेशान नहीं होना, बहुत इजी इसकी कटिंग है। मैं जैसे वो की होगी वैसे ही आपको समझा दूँगी, आसानी से आपको समझ आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये देखिए, अब इसकी कटिंग हो गई हुई है। ये जो तिकोनी साइड थी वो हमारी पांचे की तरफ चली गई है, और जो रेप साइड बंद है वहाँ से हमने इसका आसन बना लिया है। ये देखिए, ये रेप साइड है, यहाँ से हमने अपने आसन कट कर लिया और ऊपर से इसको ए शेप दे के कटिंग कर ली है। मतलब दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। ये देखिए, ये खुली साइड जो हैं ये आगे की तरफ आएंगी, और जो बंद साइड है उस पर हमने आसन कट कर लिया है। अब इसके पंचे की हम कटिंग देख लेते हैं। ये तकरीबन 5.5 इंच दोनों साइड पे मैंने इसको मेजर कर लिया है, और इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ फिर इसको कट कर लूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ऊपर की जो कटिंग की हुई थी वो भी आपको आसानी से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कुछ भी मुश्किल पेश आए तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँगी। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे डीएम करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं स्टिचिंग के हवाले से। मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से गाइड कर सकूँ। अच्छा, ये देखिए, मैंने नीचे से इसको कट कर लिया और आगे से हम इसको राउंड शेप दे रहे हैं। ये हमारा पंचा बनेगा। देखिए, तो चारों पीसेस जो हैं उनको इक्वल कर लें, और इक्वल करने के बाद इसको बहुत एहतियात के साथ कटिंग करना है। इस फैब्रिक में ज़रा मुश्किल पेश आती है कटिंग और स्टिचिंग में, क्योंकि ये स्लिपरी सा होता है, सिल्की फैब्रिक है शमोज़ का। तो अगर यही आप अगर कॉटन लॉन में बनाते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं आपको लगेगा, वो ज़रा ईजी रहेगा। ठीक हो गया, अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से इसकी लुक है।
सेंटर से ये देखिए कटिंग मुझे थोड़ी ख़राब लग रही थी, इसको हम सेट कर लेंगे फिर से। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये कपड़ा जो है रेशमी होने की वजह से, सिल्की होने की वजह से इसको ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है कट करना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको फिर इस तरह से हम दोबारा से शेप देकर सेट कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लें जी, इसकी मैं अब आपको शेप दिखा देती हूँ दोबारा से। इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब इसका हम पैंचे का निशान लगा लेंगे, कितना हमने रखना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये लार्ज साइज़ का शलवार बना रहे हैं हम, तो ज़ाहिर सी बात है इसका पैंचा भी थोड़ा बड़ा ही होगा। आप अगर मीडियम में, स्मॉल में बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से छोटा पैंचा भी रख सकते हैं। वैसे मैंने इसका इतना बड़ा नहीं रखा है, छोटा ही रखा है पैंचा। 6.5 इंच पे मैंने इसको मार्क किया, मतलब इतना इसका पैंचा खुला रहेगा। इस शलवार का ज़्यादा खुला पैंचा भी अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे 4 पीसीज़ के ऊपर। यहाँ तक तकरीबन हमारे शलवार का नीचे का जो हिस्सा है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी जो ऊपर हम बेल्ट बनाएंगे वो दिखा देती हूँ, वो हमने कैसे कट करनी है। वो इसमें से लेंथ में ही, कपड़े में से जो कपड़ा निकला था, ये देखिए, उसमें से हम इसको बेल्ट को बनाएंगे। ये तकरीबन 6 इंच मैं बेल्ट रखूँगी लंबी, ठीक है। और चौड़ाई मैं आपको वो भी मेजर करके दिखा देती हूँ। वो लार्ज साइज़ के हिसाब से तकरीबन 26 से 27 इंच तक आएगी। अभी हम मेजर करते हैं तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए 26 इंच मैंने चौड़ाई में रखा है बेल्ट को। हाफ इंच दोनों साइड्स पर इसके सिलाई आने के बाद 25 इंच ये बिल्कुल रेडी रहेगी। ठीक हो गया। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो सारा कट कर लेना इसके साथ से। ये मेरे पास बेल्ट इसकी रेडी हो गई। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। जो हमने ओवरलैप करना था, जो इसकी सारी साइड थी, उसको बारीक बारीक इस तरह से सिलाई कर लेंगे। एक साइड का जो पांचा है वो एक दफ़ा में ही पूरा सिलाई हो जाएगा, मतलब एक कॉर्नर इसका इस तरह से पकड़कर इसको बारीक बारीक फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे और नीचे जो पांचे की गोलाई है वो फोल्ड करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे और फिर आखिरी कॉर्नर तक इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों पैंचे हैं जो वो सेम मेथड से ही इसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसको नीचे कपड़ा वगैरह लगाकर या पलटा लगाकर फ़ोल्ड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक साइड जो है वो अंदर ओवरलैप हो जानी है और दूसरी साइड के ऊपर लेस आ जानी है, तो इसलिए इसको बस ऐसे ही बारीक बारीक सा फ़ोल्ड कर लेंगे। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये फ़ोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी पैंचे की मेजरमेंट कर लेते हैं। कितना जो हमें खुला रखना है उस हिसाब से हमें लेस लगानी है, मतलब जो ओवरलैप में नीचे चला जाना है वहाँ लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये देखिए पैंचा हम 6.5 इंच हमने रखा था, दोबारा से उसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि फ़ोल्डिंग में वो निशान जो थे वो अंदर चले गए। ये 6.5 इंच पे दोबारा से मार्क कर लिए इसको। अब ये पैंचे की एक साइड से शुरू होगी। ये देखिए ये डबल मार्किंग है, यहाँ से एक साइड से हम लेस स्टार्ट करेंगे। 1 इंच ज़रा बढ़ा कर रखेंगे ताकि वो सिलाई के अंदर एडजस्ट हो जाए, और ये एक लंबाई के रुख हम लगाएंगे लेस और एक पे नहीं लगाएंगे। मैं आपको साथ साथ लगा कर दिखाती हूँ, बताती हूँ किस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑन दी वर्ड लास्ट कॉर्नर तक, फिर हम ले जाएंगे आगे तक। ये देखिए मैं यहाँ आपको लेस रख कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको निशान भी दिखा देती हूँ। ये नीचे ये देखिए ये निशान है, इससे मैंने 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा कर रखा है। जो ओवरलैप की सिलाई जो होगी वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम पूरा पूरा रखेंगे तो वो जो कॉर्नर है वो बाहर निकल आएगा लेस का, तो वो ख़राब हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा वो।
अच्छा, जो कपड़ा है उसको हमने ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ से ये लेस लगानी है, क्योंकि जो कपड़ा है वो थोड़ा अरेब सा है। अगर हम खींचेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगी, झोल आ जाएगी कपड़े में, और जो लेस है वो अच्छी नहीं लगेगी, लेस लटकेगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। इसलिए कपड़े को बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए लेस जो है वो ऊपर रख कर इसको किनारे की सिलाई लगाते जाना है। अब ये देखिए, ये पांचे का दूसरी साइड का निशान, इतना ये हमारा गोलाई का पांचा है, इसकी लेस लग गई। अभी ऑनवर्ड हमने पूरी जो हमारा लंबाई है एक साइड की, उस पर हम इस तरह से ये लेस लगा लेंगे एक साइड पर पूरी। अब एक सिलाई लग गई है, तो ये तकरीबन हमारे पास 1/2 इंच चौड़ी लेस थी, तो एक सिलाई से ये कवर नहीं होगी। अब इसकी दूसरी किनारी पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि ये लेस बिल्कुल फ़िक्स हो जाए। ठीक है जी। ये लेस लगने के बाद अब हम इसके पांचे की मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है बार बार करना, क्योंकि थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसका मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसकी जो हम ओवरलैप कर रहे हैं ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब दोनों पांचे जब हम पहनेंगे तो सामने से वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड होंगे, अंदर की तरफ ओवरलैप नज़र आएगा ये। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको आपस में जॉइंट करके दिखाती हूँ। पांचे की एक साइड मैंने नीचे रख ली, जो सिर्फ सिलाई लगाई थी हमने, और जो लेस वाली साइड थी वो ऊपर रख के बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाते हुए इसको हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। और जो ओवरलैप कर रहे हैं वो जस्ट जितनी हमारे पास ये लेस है इतना ही मार्जिन हम अंदर दे रहे हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं लगा रहे। ठीक है, अब ये देख लीजिए हमारी सिलाई लग गई है और पांचा आ गया है। इसको हम बड़े एहतियात से तैयार करेंगे, क्योंकि बिल्कुल होल जो है वो छोटा सा है इसका, और जो सिलाई है उसको बहुत एहतियात से इस तरह पकड़ के कपड़ा नीचे से साइड पे करके तो फिर लगाएंगे, ताकि बाकी साइड का जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ आकर अंदर स्टिच ना हो जाए। ठीक है, इस जगह पे हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात हम जल्दी जल्दी में जब पहनते हैं तो जो सिंगल सिलाई लगी हो इस तरह कॉर्नर्स पर तो वो उधड़ जाती हैं जल्दी। इस तरह से डबल सिलाई करके पक्का कर लिया जाए तो वो सही रह जाता है। अब मैंने दूसरा पांचा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रेडी कर लिया, बस उसका जो ओवरलैप किया है वो जिस रुख पे ये रखा था उसके उल्टे रुख पे रखा है। अब ये दोनों पांचे जो हैं उनको आसन से जॉइंट कर लेंगे। बैक और फ्रंट आसन जो है वो एक साथ ही स्टिच होगा, क्योंकि इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो नहीं है, तो इसलिए इसका बैक और फ्रंट आसन जो है वो एक साथ ही नीचे से गोलाई में स्टिच हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको महसूस हो जाएगा नीचे की गोलाई। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको गोलाई महसूस हो रही। अब ये हमारा आसन स्टिच हो गया, आपस में जॉइंट कर लिया दोनों साइड से। अब मैं आपको इसकी जो प्लेट्स डालनी है वो बताती हूँ। एक साइड से पहले हम इसकी जो बड़ी प्लेट है वो पहले अलहदा से डाल लेंगे, ताकि इसको आपस में जो है जब हमने इसको बेल्ट के साथ जॉइंट करना है तो वो इजी हो जाए। अच्छा, अब ये देख लीजिए, हमारे पास जो शलवार की एक साइड हमने पकड़ी है, लेस है जो हमारी, वहाँ पे हमने इसको बड़ी प्लेट डालनी है। ये देखिए, लेस से बैक साइड पर हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो ओवरलैप ऊपर की तरफ गया है उससे बैक साइड पे हमने जो है निशान लगाकर इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है, और फिर जो निशान है वहाँ तक रखते हुए वापस आगे की तरफ ले आना है। ये देखिए, इस तरह से मैं बहुत आराम से आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस तरह से हमें ये बड़ी प्लेट डालनी है। 2 इंच पर हमें ये प्लेट डालनी है, बिल्कुल उसी रुख पे जिस रुख पे हमने इसको अंदर की तरफ ओवरलैप किया है, वैसे ही बड़ी जो प्लेट है वो भी अंदर की तरफ जाएगी, मतलब शलवार की फ्रंट साइड की तरफ। ये देख लीजिए, इसको हम
एक दफ़ा यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरी साइड की दिखाती हूँ, वो इसके बिल्कुल ओपोज़िट जाएगी। वो इस रुख पे नहीं रखेंगे, वो इसके ओपोज़िट रुख पे लगाएंगे, तभी दोनों प्लेट्स जो हैं वो फ्रंट की तरफ इक्वल आएंगी। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं लेस के दूसरी साइड पे निशान लगा रही हूँ और कपड़े को भी दूसरी साइड से अंदर की तरफ ला के फिर हम इसको वापस 2 इंच का जो निशान है वहाँ तक करके इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। इसको भी एक कच्ची सिलाई लगाकर यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है, तो सॉरी शिफॉन नहीं, ये शमोज़ का कपड़ा है, तो ये खिसकता है आगे पीछे। इस तरह से जो बड़ी प्लेट्स होती है बेल्ट की, वो पहले से रेडी कर ली जाए। लॉन कॉटन की शलवार हो, उसमें भी अगर आप पहले से रेडी कर लेंगे तो आपको बाकी जो प्लेट्स हैं वो डालने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से पीछे की तरफ निशान लगाएंगे तकरीबन 5 इंच पर। ये देखिए 2 इंच जो हमारी प्लेट थी वो 3 इंच इससे पीछे। अब क्योंकि इतना जो है ये हिस्सा हमारा सेंटर से आगे की तरफ जाएगा, तभी जो हमारी ये ओवरलैप हुई है वो सामने फ्रंट पर आएगी घुटने के ऊपर। ठीक है, ये मतलब जो हमारी बेल्ट है उसका जो सेंटर पार्ट होगा वो हम ये प्लेट के ऊपर नहीं रखेंगे, जो हमने ये कट लगाया है इस पर रखेंगे। हमने ये शलवार का एक्चुअली ये अब सेंटर हमने बनाया है। इतना जो बैक साइड है शलवार की वो फ्रंट साइड की तरफ चली गई है। अब हम अपनी जो बेल्ट है उसकी साइड की सिलाइयाँ लगाकर उसको रेडी कर लेते हैं। हिलन जी लग गई सिलाइयाँ हमारी। और अब मैं आपको इसकी जो फिटिंग है सेंटर की जो मेजरमेंट है वो दिखाती हूँ। इस तरह से सेंटर से इसको पकड़ कर दोनों साइड्स पे कट लगा लेंगे। अब हमें इन कट्स को और जो हमने शलवार पे कट लगाए हैं ये आपस में हमने मैच करने हैं। उसके बाद जो इन कट्स के सेंटर में जो कपड़ा आएगा उसको चुनट्स देकर प्लेट्स देकर उनको उसमें एडजस्ट करना है। वो मैं अब आपको दिखाती हूँ, आराम आराम से सारा दिखाऊंगी, सारा आपको समझ आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए हम जो अपना शलवार है ये देखिए उसका जो कट है वो इस कट के ऊपर रखेंगे बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, और इसको पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि सिलाई जो हमने स्टार्ट करनी है वो यहाँ से नहीं करनी, बड़ी प्लेट से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए इसको बड़े एहतियात से सेट करके हमें ये कट तक जो है स्टिच कर लेना है इसको। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो हमने बाद में इस साइड पे चुनट्स डालनी है ना, मतलब जो इस तरह की प्लेट्स दूसरी आएंगी तो वो हमें एडजस्ट करनी इजी हो जाएंगी। क्योंकि ये इतना कपड़ा तो हमें पता है कि ये इसके साथ इतना ही स्टिच होगा, इसमें कोई और मज़ीद प्लेट्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ी प्लेट के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और कट तक ले आएंगे। इससे आगे की अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। बैक साइड को हम देख लेंगे कितना हिस्सा है और कितनी प्लेट्स आएंगी बैक साइड पर, उस हिसाब से हम इस यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। अगर तो ज़्यादा कपड़ा है प्लेट्स के लिए तो यहाँ पे थोड़ी मेजरमेंट रखेंगे, और अगर कम कपड़ा है तो ज़्यादा रखेंगे। अब मेरे पास क्योंकि घेर काफ़ी खुला था तो मैं यहाँ से जस्ट थोड़ा सा मैं आपको साइज़ करके दिखाती हूँ। ये 4 इंच मैं जस्ट रखूँगी कपड़ा, जो प्लेन आएगा, मतलब यहाँ पर चुनट्स नहीं आएंगी बैक साइड पर, यहाँ से आगे बैक साइड की चुनट स्टार्ट होंगे। मैं आपको पूरी ये शलवार स्टिच होने के बाद इसकी ओवर लुक भी दिखा दूँगी ओवरऑल, तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से ये प्लेट्स आई हैं।
ये देख लीजिए पहली प्लेट मैंने स्टार्ट की जो है वो निशान से, और इसको ऊपर की तरफ रखा है, प्लेट का रुख ऊपर की तरफ रखा है, ताकि जब ये सीधी होगी शलवार तो ये रुख अंदर की तरफ जाएगा। अब सेंटर में, प्लेट के सेंटर में एक एक उंगली का डिस्टेंस रखते हुए मैं यहाँ पर अपनी प्लेट्स डालती जाऊँगी। और हमने मेजरमेंट इसके आगे क्या करनी, जो हमारी फिटिंग लगाई हुई है ना उसकी बेल्ट की, वो और अपनी बैक आसन की जो सिलाई है उनको आपस में मैच करना है। और फिर उसके बाद जो बाकी कपड़ा शलवार का बचेगा उसको यहाँ पे चुनट्स में एडजस्ट करना है। नॉर्मल जो घेर होते हैं शलवार के उसमें यहाँ पे ज़्यादा चुनट्स नहीं आती, 3 से 4 चुनट आती हैं, ज़्यादा नहीं आती। लेकिन चूँकि ये हम ज़रा खुले घेर की बना रहे हैं शलवार, ट्यूलिप ट्राउज़र टाइप ये शलवार है, काफ़ी घेर है इसका, तो इसमें हमारी तकरीबन 6 से 7 प्लेट्स यहाँ पर इजीली आ जाएंगी। मैं बाद में आपको इनको काउंट करके दिखा देती हूँ। तकरीबन 7 प्लेट्स हैं जो शायद ये पूरी आएंगी। और अच्छा, इनको बिल्कुल जो सिलाई है ना वहाँ तक बिल्कुल एंड तक नहीं लेकर जाना, उससे तकरीबन 2 इंच फासले पर रखते हुए इनको फिनिश कर देना है। ये देखिए ये तकरीबन 7 प्लेट्स हमारी डल गई हैं। और ये देख लीजिए जहाँ पे ये पिन लगी हुई है ये बिल्कुल बैक जो हमारी बेल्ट है उसकी सिलाई और म्यानी की सिलाई, सॉरी ये आसन की सिलाई हमने आपस में मैच कर लिया। ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी साइड पर भी बिल्कुल हमें 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए अपनी प्लेट्स स्टार्ट करनी है। ये देखिए, उससे पहले हम आगे की तरफ का भी निशान लगा लेते हैं। जैसे हमने दूसरी साइड पर जो कट लगाया था उससे 4 इंच पे एक निशान लगाया था कि हमें इतने हिस्से में प्लेट्स नहीं डालनी। अब सेम ऐसे ही इस साइड पर भी हम निशान लगा लेंगे और जो कट है वो कट के साथ मैच करके तो इतने कपड़े को हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक मेजरमेंट आ जाए कि हमें जो बाकी कपड़ा है उसको यहाँ पर प्लेट्स में एडजस्ट करना है। इस तरह आसानी हो जाती है प्लेट्स डालने में। ये देखिए सेम वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर हमने प्लेट्स का रुख उसके बिल्कुल ऑपोजिट रखा है। जो बैक साइड की थी प्लेट्स उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, इनकी जो है वो नीचे की तरफ है। ऑपोजिट डायरेक्शन रखने से ही इनकी जो है वो सही लुक आएगी और सही जो घेर की होगी, देखने में अच्छी लगेंगी फिर ये देख लीजिए हमारी प्लेट्स भी डल गई हैं और हम कट के साथ कट को मैच कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा अब तक जो बैक साइड का पोर्शन था प्लेट्स का शलवार का वो रेडी हुआ है। अब बड़ी प्लेट से आगे जो हमने फ्रंट साइड रेडी करनी है ज़्यादा चौनट वाली, अब उसकी बारी है। ठीक हो गया। ये देखिए ये एक साइड की बड़ी प्लेट आ गई, दूसरी साइड की तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है अपनी जगह पर, क्योंकि स्टार्ट हमने वहीं से लिया था। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी बड़ी प्लेट आ गई है। इससे आगे अब हमने ये देखिए अपनी बेल्ट का जो फिटिंग की सिलाई थी वो और शलवार की फ्रंट साइड का जो आसन है उसकी सिलाई को आपस में मैच करके पिनअप कर लिया है। और हमारे पास फिर एक अंदाज़ा तैयार हो गया है कि इतना हमारे पास कपड़ा एक साइड की प्लेट्स के लिए बच गया है। क्योंकि हमने बैक साइड से थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ बड़ी प्लेट में लेके ज़्यादा कर लिया था, तो अब हमारी जो फ्रंट साइड है वहाँ पर हमारी प्लेट्स ज़्यादा आएंगी बैक के निस्बत। बैक में तो तकरीबन 7 प्लेट्स आई हैं, फ्रंट साइड पर काफ़ी ज़्यादा आएंगी, मतलब फुल जो आगे का हिस्सा है वो प्लेट के साथ भर जाएगा। बिल्कुल भी इनमें गैप नहीं देना, प्लेट्स के साथ प्लेट रखते हुए 1/2 इंच का प्लेट देना है, तो इनको लगा लेना है प्लेट्स को आगे पीछे करके बहुत एहतियात से, क्योंकि ये कपड़ा सिल्की है थोड़ा तो फिसल जाता है। एक एक प्लेट को पकड़कर इनको इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए एक साइड पर हमारी फ्रंट की एक साइड की प्लेट्स डल गई हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि हमने जो प्लेट्स की डायरेक्शन यहाँ पर रखनी है, जिस डायरेक्शन पे बड़ी प्लेट है उस डायरेक्शन को ही हमने छोटी प्लेट्स डालनी है। अब ये जो सेंटर है यहाँ से अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट बनेगी। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, बड़ी प्लेट, छोटी का भी उसी साइड पे रुख। अब जो यहाँ पे छोटी हैं उनका इसके ऑपोजिट आएगा, क्योंकि जो हमारी बड़ी प्लेट है उसका इस साइड की बड़ी प्लेट से ऑपोजिट डायरेक्शन पे इनका है साइड। जी, तो अब हमारी जो प्लेट्स हैं आगे की वो भी डल गई हैं। अब इनको दबाव देने के लिए बिल्कुल बेल्ट की जो किनारी है वहाँ पर एक हम सिलाई लगा देंगे ओवरऑल गोलाई में, ताकि ये जो प्लेट्स हैं ये दब जाएं। और थोड़ा इनको फासला भी छोड़ना है ताकि ओवरलॉक हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा रेशमी कपड़ा है तो निकलते हैं इसके धागे, इसलिए ओवरलॉक करवा लेना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और जो प्लेट्स का रुख है ये ऊपर बेल्ट की साइड पे रखना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाने से ये जो प्लेट्स हैं ये अपनी जगह बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएंगी, उठेंगी नहीं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल किनारे पे हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे ओवरऑल गोलाई में। इसके बाद मैं इसका ऊपर से बेल्ट तैयार करके, इसमें हमने इलास्टिक ऐड नहीं किया, जस्ट फोल्ड किया है, इलास्टिक बाद में ऐड करेंगे। तो वो मैं अब आपको इसकी ओवरऑल लुक जो है वो दिखा देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह से अब ये लग रही है हमारी शलवार बन के। जी, तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए हमारी फ्रंट की चुनट्स कितनी भर के आई हैं, तो इससे हमारा घेर काफ़ी खुला बना है, बहुत ही प्यारी शेप आई है। ओवरऑल मैं सारी आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये इसका पंच है, इसका मैं आपको दूसरी साइड पे रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ओवरलैप, ये देखिए आगे की साइड पे आ रहा है। इस तरह ये बिल्कुल, ये जो लेस लगी हुई घुटने के ऊपर बिल्कुल आएगी तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। ये देखिए, ये इसका पंचा बैक साइड से ये कुछ इस तरह से लगेगा। बहुत ही खूबसूरत हमारी ये शलवार बन के तैयार हुई है। अब ये इसकी बैक साइड की प्लेट्स हैं। ये देखिए, ये सेंटर और सेंटर से बैक साइड की जो प्लेट्स हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डली हुई हैं अंदर की तरफ। ये देख लीजिए बिल्कुल शलवार की ओवरऑल लुक। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। इसमें इलास्टिक मैंने इसलिए नहीं डाला ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि जब अगर इलास्टिक डल जाता तो ये चुनट्स आपस में करीब हो जानी थी और आपको फिर पता नहीं चलना था। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी अगर एफर्ट आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब मुलाकात होगी किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई डिज़ाइन, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।